वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर और क्रिस्टल हेयर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और साथ ही आपको इतनी सारी एप्रिशिएशन देने के लिए और इतना मुझे प्यार देने के लिए, लगातार मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूं और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा आपको। और साथ ही इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आप मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में भेज रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग्स जो आप मुझ तक आपकी आ रही हैं, इनको ये कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की लाइफ में आपकी तरफ मैं इनको भेज रहा हूँ। और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको हर वो खुशी, हर वो आनंद आपके जीवन में प्राप्त हो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सब हनुमान जी पूरी करें। और आपकी लाइफ में जो भी कोई परेशानी या ऑब्स्टेकल्स या कोई ट्रॉमा है, उसे सबको वो रिलीज़ करें और आप हमेशा सदैव खुश और खुशियों को आप प्राप्त करें। ऐसी मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, मैं आज फिर आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आया हूँ जिसका थीम है कि क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। तो आपके जो लव वंस हैं, आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त की, उनकी वर्तमान करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इस रीडिंग में। तो बने रहिए मेरे साथ। हनुमान जी मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें। जय श्री राम। हनुमान जी मुझे गाइड करें। मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग 3 बार कम से कम नाम लीजिए अपने पार्टनर का और मन ही मन उनका ध्यान करिए और पॉजिटिव बने रहिए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो मुझे बताएं। द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, द हर्मिट, सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस, द एम्प्रेस, द स्टार, किंग ऑफ कप्स, द सन। तो गाइस,
जिस भी पर्सन के लिए आप ये इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, ये काफ़ी इस वक्त आपको ईगो दिखा रहे हैं, काफ़ी ईगो में है ये यहाँ पे ये। और ये ईगो एक ऐसा ईगो है जो मन में तमाम प्यार होते हुए भी, बहुत सारा ढेर सारा प्यार अपने मन में होते हुए भी, कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पर ये महसूस कराया जा रहा है कि इनको आपकी कोई परवाह नहीं है और इन्हें कोई पड़ी नहीं है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का इनके मन में यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ एक काफ़ी एक अच्छी एनर्जीज़ आप यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल हैं। यहाँ पर आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं और आप लगातार अपने आप पर आपने वर्क किया है और आपको यहाँ पे एक दुआओं में मांगा जा रहा है, एक ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना प्रेयर की जा रही हैं कि आप किसी भी तरीके से यहाँ पर आप इन्हें मिल जाओ, किसी भी तरीके से दोबारा से आपसे ये रीयूनियन कर लें। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है काफ़ी ढेर सारे इमोशंस होने के बावजूद भी इस पर्सन ने आपसे सभी की सारी बातें अपने मन में बहुत सारे राज दफन कर रखे हैं, बहुत सारे इमोशंस को अपने अंदर समेट रखा है। और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी होंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी का डर, कहीं ना कहीं एक हो सकता है जो लोग मुझे देख रहे हैं वो अलग अलग कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों से मैरिड हैं, मतलब शादीशुदा हैं। तो वो यहाँ पे जो भी है ये जो इन्होंने यहाँ पे दूरियाँ आपसे करी हैं, जो आपको आपके मन माफिक जो आप चाहते थे, जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे, वो आपको इन्होंने नहीं दिया है। कहीं ना कहीं वो अपने इनके हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं जो अलग अलग मैरिड हैं। तो ये यहाँ उनका डर यहाँ मुझे साफ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो अनमैरिड जो हैं यहाँ पे जो जिनकी जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, वो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई उनके फादर या उनके भाई या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस रिश्ते को नहीं चाहता है, आपके और उनके रिश्ते को नहीं चाहता है। यहाँ पर एक इसी बात को लेकर के काफ़ी, क्योंकि ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो इनकी जो जिनका जो दबाव है यहाँ पे, जिनका ये डर मानते हैं, उनके वजह से यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ ये कर तो ज़रूर रहे हैं ऐसा, मगर एक भारी सन्नाटा, एक बहुत ही एक भारी दिल के अंदर बेचैनी और एक अकेलापन यहाँ मैं इनकी एनर्जीज़ में देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये मुझे दिखता है काफ़ी सारे ऑप्शंस भी आपके अलावा इनको कहा जा रहा है कि भाई उसमें क्या ही ख़ास बात है, यहाँ हम तुम्हारे लिए एक से एक बढ़िया रिश्ता, एक से एक अच्छे लोग हम तुम्हें यहाँ दिखा रहे हैं। ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, मगर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति चाहता है आपको जस्टिस देना, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट करके, उनकी बातों को मानकर आपके साथ में इनजस्टिस कर दिया है। आपको एक वादे करके और आपको इतना प्यार आपसे जताया गया है, इतना प्यार आपको दिया गया है, और मगर लास्ट में इन्होंने जो डिसीजन जो आज लिया है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को मद्देनज़र रख कर के यहाँ पे लिया है। आपके प्रति इन्होंने कोई भी यहाँ पे एक्शन यहाँ पे नहीं लिया है। जितने वादे, जितना प्यार ये आपसे करते हैं, वो उस हिसाब से इन्होंने जितना सब कुछ आपको प्यार आपके बीच में उनके बीच में रहा, उस हिसाब से इन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी आप जितना एक्सपेक्ट करते थे उस तरह का कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन इनका आपने इनके एक्शंस में नहीं देखा होगा। ये मैं बहुत ही प्रामाणिकता से यहाँ पे कह सकता हूँ। और इनको भी वो लोग दिखाए जा रहे हैं जिनमें इनकी दरकार नहीं, जिनको ये जिनमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिसमें इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं।
ये बात मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, क्योंकि इन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे इनके दिमाग को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। लगातार इनको इनको दिखाया जा रहा है वो जो इन्हें नहीं चाहिए तो दिमाग तो आप में फंसा हुआ है, दिमाग आप में स्टक है, मगर यहाँ बहुत सी बातों ने इनके दिमाग को नेगेटिव कर रखा है। बहुत बुरा इनके मैं यहाँ पे करंट एनर्जीज में यहाँ पे देख रहा हूँ, लगातार प्रेयर करते हुए सरेंडर मोड पर ये हैं, ईश्वर को प्रेयर करते हुए कि काश कुछ आप मिरेकल कर लो, काश कुछ ये बात बन जाए हमारा और ये इनका और आपका रिश्ता बन जाए। इस तरह की प्रार्थनाएं यहाँ पे इनकी करंट एनर्जीज में मैं देख पा रहा हूँ। लगातार यहाँ पे एक भारी उदासी दिल और दिमाग में छाई हुई है, एक एलोनीनेस इनके करंट एनर्जीज में मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। खालीपन, सब कुछ होते हुए भी कुछ नया होने का एक एहसास, और वो एहसास क्या है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं जिसकी वजह से ये व्यक्ति इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल डिप्रेस्ड, काफ़ी अंदर ही अंदर एक नेगेटिव दिमाग होना और एक ये कहूँगा कि मन कहीं नहीं लग रहा, यानी कि ये अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, ये किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। मगर इन्हें कहीं ना कहीं एक होप दिखती है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है द सन। तो ये चाहते हैं आपसे न्यू बिगिनिंग करना, ये चाहते हैं, इन्हें होप है, कहीं ना कहीं ईश्वर पे इनका बिलीव है, और यहाँ पे ये चाहते हैं आपके साथ में कुछ नया हो जाए, कुछ मिरेकल, जैसे यहाँ भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार आपको विश मांग रहे हैं आपके लिए, लगातार ये देख रहे हैं कि आप एक ग्रो कर रहे हैं, आप एक एम्प्रेस हैं, क्योंकि आप में कुछ खास ही था जो इन्हें कहीं भी किसी भी पर्सन में, यानी कि पूरी दुनिया ये घुमा दिया गया है इनको, और आपसे जब से ये दूर हुए तो यहाँ पे इन्हें बहुत से लोग मिले, यहाँ मैं कहूँगा, और मगर जो आप में जो क्वालिटीज़ हैं, जो आप में एक नर्चरिंग केयरिंग नेचर है, जो आपका एक अपना बना लेना, दिल को हर बात दिल से आपको एक मतलब आपने उनके दिल को पूरी तरह से छू रखा है, ये समझ लीजिए, मतलब पूरी तरह से उनके दिल पर आपका कब्जा है, और यहाँ पर एक एम्प्रेस के रूप में आप यहाँ उन्हें आपको देखते हैं, और यहाँ पर आप यहाँ कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप निरंतर ग्रो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आप आगे बढ़ रहे हैं, और वो यहाँ आपको देखते हैं, और यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आ रही हैं। और बताइए, कुछ लोग यहाँ अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कहूँगा फैमिली यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू, किसी की फादर ने ऐसा कर रखा है या भाई ने ऐसा कर रखा है कि बिल्कुल बहुत ही माइंड को इनके हस्बैंड या वाइफ में दोनों के अलग अलग बता रहा हूँ, मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिए, काफ़ी दिमाग को इनके नेगेटिव कर रखा है। एक कहूँगा जिस मामले में यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जैसे हस्बैंड और वाइफ हैं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से इनकी फैमिली वालों ने इनके दिमाग को इस तरह से स्टक कर रखा है, इस तरह से मतलब नेगेटिव थॉट्स से नेगेटिव कर रखा है हर तरह से, कि इन्हें बस चैन नहीं है, इन्हें कहीं भी चैन नहीं है। मतलब काफ़ी इमोशंस होने के बावजूद भी यहाँ पर ये आपको ये ईगो से डील करा रहे हैं, आपको लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लगातार यहाँ पर ये इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और इनको एक डोमिनेट भी किया जा रहा है, ये भी साफ यहाँ पे नजर आ रहा है। इन्होंने पास में काम नहीं किया है, इस रिश्ते पर वर्क नहीं किया है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, और इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ा एक दुख, एक परेशानी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ
कि इन्होंने इस रिश्ते पर वर्क नहीं किया, इसको समय रहते इसको संभालने की कोशिश नहीं की है। ये चीज़ें भी यहाँ निकल रही हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर लगता है इन्हें एक गए हैं, ये यहाँ पे आपसे दूरियां बनाई हैं, अपने परिवार की खातिर यहाँ दूरियां बनाई हैं, या यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अगर छोड़ा है आपको परिवार के कहने पर आपको छोड़ा है, आपसे दूरियां मेंटेन कर रखी हैं। ये सब चीज़ें यहाँ निकल रही हैं और ये मतलब अपनी मर्ज़ी से नहीं यहाँ पे गया है, ये इसको नेगेटिव इतना कर दिया गया है इनको, और इनको इतनी आपके प्रति इतना भड़का दिया गया है कि यहाँ पर ये आपको छोड़ने पर मजबूर हो गए, एक वापसी गए हैं कि किसी और की खातिर, यानी कि एक फैमिली हो सकती है या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ये यहाँ पर निकल करके आ रहा है। टेम्परेंस, ये चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस करना, ये चाहते हैं आपके साथ में किसी भी तरह से रिश्ते को हील करना और एक बैलेंस बनाना चाहते हैं ये आपके साथ। यहाँ जहाँ पर भी हैं काफ़ी ओवरबर्डन हैं, बुरी तरह से एक भार लेकर के चल रहे हैं। ये हो सकता है आपसे बात ना होने का भार हो, ये हो सकता है इनके ऊपर जिम्मेदारियों का भार हो, अपने पूरी परिवार की जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हो, ये भी यहाँ निकल करके आ रहा है। काफ़ी परिवार पे समर्पित मैं यहाँ पे इस व्यक्ति को देख रहा हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल, ये उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं, ये भी यहाँ निकल के आ रहा है। ये लगातार फोकस्ड हैं आप पर, आपसे रियूनाइट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पे एज का डिफरेंस यहाँ पर निकल करके आ रहा है। वो पेंटिकल लगातार जगलिंग करके आपको और ये दो सिचुएशंस को लगातार डील कर रहे हैं। लगातार ये काफ़ी स्टक हैं, काफ़ी परेशान हैं दो सिचुएशंस को, यानी कि अपने परिवार की सुनते हैं, इधर आपके बारे में सोचते हैं, तो उन सब चीज़ों से इनका मन बेचैन होता है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इसीलिए एक भारी उदासी, भारी अकेलापन इनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है। और कहीं भी कहीं भी इनका अगर 1000 लोग भी हैं तो ये व्यक्ति वहाँ पे भी अकेले हैं, यानी कि वहाँ कितना भी नाचना गाना बजाना हो रहा हो वहाँ, मगर ये कहीं ना कहीं अपने ही ख्यालों में खोए हुए, अपने आप में ही गुमसुम, ये ऐसी इनकी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। जजमेंट चाहते हैं ईश्वर से, जजमेंट इनको आपसे एक सेकंड चांस, ये ईश्वर से मैंने कहा कि जैसे यहाँ प्रार्थनाएं जारी हैं, इनकी प्रार्थनाएं यहाँ पे ईश्वर के से जारी हैं। आपके विश मांग रहे हैं, लगातार आपके लिए मैनिफेस्टेशन यहाँ पर हो रही है और लगातार यहाँ पर आपके लिए विश मांगी जा रही है और चाहते हैं एक सेकंड चांस इस रिश्ते में कि आपसे, और यूनिवर्स से इस चीज़ को ये मांग रहे हैं। क्योंकि आपसे तो मैं कहूँगा कि मैं लगता है कि बात आपकी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स यहाँ मौजूद है और हर्मिट भी यहाँ मौजूद है। तो आप ये भारी उदासी के अंदर हैं, परेशान हैं, ईगो से डील करके दिखा रहे हैं और यहाँ डोमिनेटिंग यहाँ पे ये इनको किया जा रहा है, जिसके कारण आपको भी ये एक तरह से मैं ये कहूँगा कि इसी कारण से यहाँ इन लोगों की वजह से, फैमिलीज़ की वजह से, या कुछ मामलों में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं वो हस्बैंड और वाइफ अलग अलग जो मैरिड हैं, तो उनका हस्बैंड और वाइफ का एक डर यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्स से, किंग ऑफ सोर्स से। तो ये चीज़ें यहाँ निकल रही हैं। द वर्ल्ड
पूरी दुनिया घूम ली, जैसे मैं अभी बोला आपसे, पूरी दुनिया इन्होंने घूम ली, पूरी इनको बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, जो ऑप्शंस दिखाए गए हैं, बहुत सारे इनको कंफ्यूज किया गया है। और यहाँ पे मगर ये हो सकता है आप लोग, कुछ लोग सोशल साइट से भी मिले हुए हों, और ये पूरी दुनिया इन्होंने घूम लिया, यानी कि बहुत पूरा जग घूम लिया इन्होंने, मगर इन्हें कहीं आप जैसा पर्सन यहाँ इनके नज़र में नहीं। जो क्वालिटीज़ आपके अंदर इन्होंने नोट करी है, एम्प्रेस वाली, द स्टार वाली, तो वो चीज़ें इन्हें कहीं भी महसूस नहीं हुई। वो प्यार, वो अपनापन, वो दिल को, जिस तरह से आपने इनके दिल को छुआ है, कब्जा कर रखा है, उस तरह का माहौल इन्हें कहीं भी वो चीज़ें नहीं मिली। क्या तूने लगता है कि इतना सब कुछ कर दिया है आपके साथ में, इस तरह से आपसे वाकवे किया है, बिन कुछ बताए सडनली ये यहाँ से आपकी ज़िंदगी से यहाँ से गए हैं। ये बिल्कुल अचानक से फ़ैसला लिया गया है, और ये यहाँ पे औरों के लिए फ़ैसला डिसीज़न लिया गया है। ये आपको इन्होंने नहीं ध्यान में रखा। कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसी लाइफ में माहौल बनता है कि काफ़ी प्यार होने के बावजूद भी यहाँ पे इंसान का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, स्टक हो जाता है, और वो उस गलती को बराबर यहाँ पर दर्द को वो हमेशा समेटे हुए रहता है वो इंसान। और वही यहाँ पर इस सिनेरियो में हुआ है। यहाँ पे ये इनको लगता है बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो गया इनके एक्शन से। यदि समय रहते इन्होंने अगर इस रिश्ते पर काम कर लिया होता, आपसे इस तरह से आपसे डील नहीं किया होता, आपको इस तरह से अधर में, यानी कि समुद्र में एक भंवर में छोड़ा है, यानी कि पूरी तरह से आपको करीब आपके आए, फिर बाद में अचानक से इन्होंने अपनी फैमिली को लेकर के अपने और सब चीज़ें इनको याद आने लगी, घर परिवार इनको याद आने लगा, मान मर्यादा याद आने लगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, और इन्होंने यहाँ से आपसे वाकवे किया है। ये गए हैं औरों के लिए, औरों को साथ लेकर के यहाँ पर ये गए हैं, किसी और के साथ जाने की एनर्जी यहाँ आई है। डेथ, हाँ, मैं ये डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि डेथ इनको लगता है यहाँ पे सब कुछ जो इन्होंने हरकत कर दी है, उसके बाद इन्हें लगता है कि सब कुछ यहाँ ख़त्म है, बात नहीं हो रही है, मैंने अभी बताया ही। तो जैसे यहाँ पे इनको ये लगता है कि हाँ, किस मुंह से जाएं आपके पास, अब किस मुंह से आएं, और जो हरकत की है उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखते हैं आपको भी आपके भी बहुत बुरी तरह से मन खट्टा हो चुका है इनसे। तो यहाँ पर मगर यहाँ पर द सन मौजूद था, तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और यहाँ पे डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखा रहा है, एक दिखा रहा है रीबर्थ को। तो ये भी यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है कि ये यहाँ पे ये कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने को है, जो कि डेथ एक रीबर्थ दिखाता है किसी भी चीज़ का। जब कोई ख़त्म होता है तो ज़रूर यहाँ पे, और ये एक साइकिल चल रही थी जो आपने सरफेस करी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक साइकिल थी। कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, कुछ लोग आते हैं हमें दर्द देने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए, कुछ पाठ सिखाने के लिए। तो वही सब यहाँ पर यूनिवर्स के मर्ज़ी से यहाँ पर हुआ है, और आपको भी और इनको भी हील होने की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगा। हेरोफेंट कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों ने ना इनको भी बहुत स्पिरिचुअल बनाया है, इनको भी बहुत मैच्योर बनाया है। और यहाँ पे ये मैं कहूँगा कि ये काफ़ी समझदार, पहले में और अब में इनमें बहुत समझदारी आई है। जैसे पहले एक पेच की एनर्जी में ये आए हैं, मगर यहाँ पर ये कहीं बहुत ज़्यादा अब मैच्योर ये हो चुके हैं। इस हादसे ने, आपसे दूर जाने ने, आपसे अलग होने ने इनको बहुत सारा पाठ इनको पढ़ा दिया है, बहुत मैच्योर ये हो गए हैं। और यहाँ और दूसरी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे पूरी तरह से पूरा मन बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लाइफ टाइम का कमिटमेंट, जो कि सीधा सीधा शादी को जाता है, वो भी यहाँ पे निकल करके आ रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, आपने इनको लगता है इन्होंने सिर्फ आपसे लिया है,
कि इन्होंने सिर्फ आपसे लिया है, पैसा लिया है, आपसे केयर ली है, आपसे आप जज्बात आपके लूट लिए, आपको हर तरह से आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपसे जो भी कुछ लिया है, प्यार, पैसा, टाइम, जो भी कुछ लिया है सिर्फ आपसे लिया है, आपको इन्होंने दिया नहीं है। और ये चाहता है, ये व्यक्ति चाहता है कि आपको लौटाए, इक्वल गिव एंड टेक ये करे। अब ये यहाँ इसकी एनर्जीज़ में यहाँ पे आपके पर्सन की निकल करके आ रहा है। हैंगमैन लगातार बहुत कुछ चलता है दिमाग में, मगर ईश्वर को सरेंडर मैंने जैसे कहा कि कर चुके हैं। 4 ऑफ सोर्स भी हम मौजूद है, तो यहाँ पे ईश्वर को समर्पित होकर के प्रेयर और मैनिफेस्टेशन यहाँ पे जारी हैं। और यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हो रही है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। एस ऑफ सोर्स लगातार चाहते हैं न्यू बिगनिंग, दोबारा से एक नई तरीके से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर इनके माइंड में, इनके दिमाग में यहाँ चलती हुई नज़र मुझे आ रही है। द हाई प्रिस्टेस इंट्यूटिव हुए हैं आपके पर्सन, काफ़ी पहले जो ये पेश की एनर्जी आ रही है इनकी, एक मतलब एक बहुत ही इनमेच्योर हुआ करते थे, बहुत इनमेच्योर हुआ करते थे, मगर अब ये मैच्योर हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए किसी एक का नहीं, एक से कई लोगों का यहाँ पर हाथ है। इनको नेगेटिव करने में यहाँ पर कई लोगों का हाथ है। ये चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। सिक्स ऑफ कप, एक तड़पता हुआ इंसान, एक दर्द में तड़पता हुआ इंसान, करहता हुआ इंसान, अंदर ही अंदर घुटता हुआ इंसान, पुरानी पास्ट मेमोरीज़ को जो आप पहले आप साथ में रहे हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, या जो भी पल आपके साथ में इन्होंने बिताए हैं, उन पलों को कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। बहुत मिसिंग एनर्जी है। लगातार उनके सहारे से इनका समय कट रहा है। जो आपके साथ में समय बिताया है, उन्हीं यादों को समेटे हुए ये लगातार यहाँ पर आपको मिस कर रहे हैं, और लगातार इनका दिमाग उन्हीं ख्यालों में घूमता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एस ऑफ बैंड्स बहुत फायरी एनर्जी है। लगातार ये चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, लगातार आपकी तरफ यहाँ पर पूरी तरह से एक फायरी एनर्जी आप समझ सकते हैं कि एक बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर यहाँ सिर्फ आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, मगर यहाँ पे इनके मन में जो चल रहा है वो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। आपको ये ईगो दिखा रहे हैं, आपको ये इग्नोर करके दिखा रहे हैं, मगर यहाँ इनके मन को एक पल का भी सुकून नहीं है। अकेलापन, एक खालीपन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। और लगातार यहाँ पे न्यू बिगनिंग के बारे में सोचना, लगातार किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के ये व्यक्ति सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त क्या है कि मैच्योर हुए हैं पहले में और अब में। पहले आपसे हर बात कह देते होंगे, फटाफट बोल देते होंगे, मगर अब इन्हें यहाँ बहुत जो मैच्योरिटी के कारण इनके दिमाग भी एक्टिव हुआ है। इन्होंने जो किया है वो इनकी नज़र में है। आपको किसी और के लिए छोड़ा है, आपको एक गैर फील कराया है, आपको एक ऐसा महसूस कराया है कि आप कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते इनकी लाइफ में। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको फील कराई गई हैं, और यहाँ अब इन सब चीज़ों ने इनको यहाँ पे एक काफ़ी अंदर ही अंदर परेशान कर रखा है। और यहाँ पे ये जो भी डिसीजन लिए हैं वो यहाँ पर इन्होंने एक पहले इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे परिवार के बारे में सोचा, और सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर के कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, मगर यहाँ और सिर्फ जो मेरे बड़े हैं, परिवार के हैं, या मेरे हस्बैंड या वाइफ हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं,
तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे साफ यहाँ नज़र आ रही हैं, मगर अब ये काफ़ी अंदर ही अंदर घुटते हुए और यहाँ पे आपके लिए तरसते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। स्टक हैं, जैसे मैंने कहा, ये चाह कर के भी कि कुछ कंडीशंस में ऐसे फंसे हुए हैं कि यहाँ पर बुरी तरह से स्टक हैं कि चाह कर के भी ये नहीं निकल पा रहे हैं। ये लगातार ये अंदर ही अंदर घुटन, एक बंधन, बुरी तरह से स्टक एनर्जी इनकी यहाँ नज़र आ रही है। इधर जाऊँ उधर जाऊँ, क्या करूँ, मैंने ये क्या कर दिया, इस तरह का यहाँ पे सिनेरियो निकल रहा है। वादे आपसे बहुत किए गए, 3 ऑफ वैंड्स यहाँ मौजूद है, थर्ड पार्टी को दिखा रहा है। ये मुझे हो सकता है कुछ मामलों में यहाँ थर्ड पार्टी, यहाँ पे रोमांटिक पर्सन भी है, और कुछ मामलों में यहाँ फैमिली है, कुछ मामलों में यहाँ किसी के हस्बैंड और वाइफ हैं, और आपसे बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े वादे आपसे किए गए हैं। ये चीज़ें भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, मगर निभाया एक भी नहीं गया है। उन सब बातों को यहाँ पर ये नोटिस कर रहे हैं, उन सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, और यहाँ एक इंतज़ार, लगातार एक इंतज़ार, शायद आप ही इनको कॉल कर लें, शायद आप इनको मैसेज कर लें। ये सब चीज़ें इनके दिमाग में यहाँ चलती नज़र आ रही हैं। द फूल यहाँ लेने के लिए ये रिस्क लेंगे, ये हर हाल में रिस्क लेंगे, यानी कि यहाँ पर ये आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करेंगे, ये ज़रूर ये आपसे बात करेंगे, ये आपकी तरफ आपके पास आएंगे। डर है बावजूद उसके यहाँ पे ये रिस्क लेता हुआ मुझे यहाँ पर आपके पास यहाँ दिखाई दे रही है। 6 ऑफ हैंड्स, जैसे मैंने कहा कि कुछ मामलों में बिल्कुल यहाँ पे शादी भी पॉसिबल है, कमिटमेंट आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। ये चीज़ मैं यहाँ पर पूरी तरह से मन बना लिया गया है, ये यहाँ मुझे दिखा रहा है। इस व्यक्ति को यहाँ सक्सेस चाहिए, इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, कुछ भी करना पड़े यहाँ पे सक्सेस चाहिए, ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ये साफ यहाँ निकल करके आ रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल, इनको पता है, बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपने किया है, इनकी बहुत केयर करी है, पैसे भी इनको भर भर के दिए हैं, लगातार आपने इनको पैसों से सपोर्ट किया हो सकता है, लगातार आपने इनको माँ की तरह, एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे की केयर करती है उस तरह से आपने इनकी केयर की है, यह यहाँ निकल करके आ रहा है। आपने कोई भी इनकी एक आवाज़ में और इनके लिए फ़ौरन इनके कभी भी इनको ना नहीं की है, हर चीज़ में आपने इनके लिए हाँ रखी है। ये भी इनका यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, आपका जो आपके साथ में ये सब पीछे हुआ है, और लगातार आप कर रहे हैं ग्रो। यहाँ पर आप लगातार अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपने कैरियर पे फोकस्ड हैं, लगातार स्टार की तरह से शाइन कर रहे हैं, लगातार आपको देख रहे हैं कुछ अच्छा करता हुआ, कुछ अच्छा बनता हुआ। ये चीज़ें इनको विचलित कर रही हैं बहुत अंदर ही अंदर। जब आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखता तो ये व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ें यहाँ निकल कर के आ रही हैं। देखिए, जहाँ भी हैं दुखी है, हर तरह से अंदर ही अंदर टूटा हुआ इंसान, इनको अच्छे से पता है। जब ये सोचते हैं कि मैंने ऐसे छोड़ दिया, मैंने बिन बताए क्लैरिटी, कोई भी क्लैरिटी नहीं दी, मैंने एकदम से एक्शन से ले लिया, मैंने ऐसे समय में छोड़ा जिस समय में उनको मेरी बहुत ज़रूरत थी, और मैंने बहुत बहुत वादे किए थे, और मैंने इस तरह का क्या मेरे दिमाग को पड़ी थी, ऐसा यूनिवर्स को यहाँ पर ये कोस रहे हैं, ये यूनिवर्स से यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये मेरे से आपने ऐसा क्यों करवाया, क्यों ये इस तरह के डिसीजन मैंने लिए हैं पास में, जो आज सब कुछ ये इतना दर्द, इतनी तकलीफ मैं यहाँ झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ। दसन फिर यहाँ मौजूद है। मैंने कहा कि न्यू बिगनिंग, टाइम बदलेगा, व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ मौजूद है। देखिए गाइस, मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे साइंस आ गए हैं कि ये यहाँ पे आपके लिए रिस्क भी लेंगे, ये यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पर इस रिश्ते का रीबर्थ डेथ के मार्फत मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे दिखा रहा है
कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा होने को है। ये चीज़ें यहाँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में निकली हैं। तो गाइस ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं कि क्या सोच रहे हैं वो। तो सोच रहे हैं ये जो मैंने आपको अभी बताया है। तो गाइस ये थी आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपको कितनी मैच हुई हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं और मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो गाइस जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। धन्यवाद।